अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बच्चे बड़े हर कोई बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है। जी हाँ, हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने चिकन की मैरिनेशन के लिए हाफ कप योगर्ट लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसके बाद मैंने 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैंने 1 केजी चिकन लिया है, उस पर ये सारा मसाला हमने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे तक। उसके बाद मैंने 4 से 5 बादियान के फूल लिए हैं, 5 से 6 लौंगे ली हैं, 5 से 6 काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 1 सिनेमन स्टिक ली है यानी कि दालचीनी, और 5 से 6 ही मैंने छोटी इलायची ली है। उसके बाद मैंने पतीली में हाफ कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने ये सारे गरम मसाले ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 प्याज को बारीक काट के इसमें ऐड किया है। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर हमें बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इसके बाद मैंने 4 से 5 लहसुन के जवे इसमें ऐड किए हैं। चाहे तो आप लहसुन को कूट के इसमें डालते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें फ्रेश लहसुन का टेस्ट आता है। जब हमारे पास प्याज थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो जाए उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब चिकन हमारी भुन जाएगी तो उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कोरमा मसाला ऐड किया है। कोरमा मसाला आपको जो भी कंपनी आप इस्तेमाल करते हैं, जो सा भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं, उसका आप कोरमा मसाला इसमें 1 टेबलस्पून डालें। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी में। कुछ लोग घर में भी अपना कोरमा मसाला बना के रखते हैं, तो अगर उनके पास उनका घर का कोरमा मसाला है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तकरीबन 5 से 6 टमाटरों का पेस्ट बना के रखा है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 3 से 4 आलू कट करके रखे थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आलू अगर आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो आप उसे क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड किया है और इसे ढक के मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गोश्त और आलू दोनों गल जाए। उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 2 टमाटर को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और हाफ कप मैंने पुदीना और हरा धनिया मिला के कट करके रख लिया है। जब आलू और गोश्त दोनों गल जाए तो हम इसमें ये सारा का सारा मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस इसमें मैं डालूंगी और 2 से 3 कतरे ही मैंने बिरयानी एसेंस लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। हाफ टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, वो मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छे से फैला के आप इसे डाल लें। इसके बाद मैंने पानी गर्म करने रखा है, उसमें मैंने 4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 केजी राइस मैं उसमें उबाल रही हूँ। जब राइस 50% डन हो जाए तो हम आधे राइस को निकाल के इस तरह से लेयर कर लेंगे। देखिए, आधे राइस 50% डन करके हमने इस तरह से लेयर कर दिए हैं। अब बाकी जो हाफ राइस बचे थे उन्हें हमने 80% डन करके बाद में इसमें ऐड किया है। अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच करके दम पे रखेंगे। मज़ेदार हैदराबादी दम बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।